Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Yash Jain. If you are preparing for your CA Foundation paper number 3 जो कि quantitative aptitude का है, this video is for you. Today I am going to share you how to maximize your score, what to revise, how to revise, and वो जो 1.5 days का time होगा उसमें क्या क्या करना है, and common it feels that you should avoid. एंड एग्ज़ाम डे में जो स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, सब कुछ बताऊंगा. लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले अगर इफ़ यू डोंट नो वेटेज ऑफ चैप्टर्स, तो मैं पहले वेटेज बता देता हूँ. अगर आपको पता है तो आप 1 मिनट स्किप कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है. सबसे फर्स्ट ये बिजनेस मैथमेटिक्स है. पार्ट बी LR लॉजिकल रीजनिंग एंड पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स. एग्ज़ाम में 2 आवर्स होगा. 2 आवर्स में 100 मार्क्स का ये पेपर है जो पूरा MCQ में है. 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से राइट का 1 मार्क्स और अगर रॉन्ग किया तो -0.5 मार्क्स. टॉपिक विच यू शुड नॉट स्किप इज, जैसे कि मेन टॉपिक्स मैं आपको बाद में बता दूंगा. सबसे पहले वेटेज बता दूँ. रेशियो प्रोपोर्शन एंड इक्वेशन का 20 to 30% है. मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 30 to 40%. सीक्वेंस सीरीज 30 to 50%. फिर सीक्वेंस सीरीज ये सेट रिलेशन एंड ये तीनों मिला के कैलकुलस मिला के है 30 to 50%. देन LR है. LR ये चारों चैप्टर मिला के नंबर सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशन, चारों मिला के मिनिमम 20 मार्क्स आता ही है. एवरेज 5 मार्क्स हर चैप्टर से. नेक्स्ट पार्ट सी है, जिसमें 45 to 50% खाली स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सैम्पलिंग एंड सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन से आता है. उसके बाद प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से 25 to 30%. एंड देन लास्ट कोरिलेशन रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, इससे 10 to 15% आता है. ये तुम्हारा वेटेज हो गया जो कि नॉर्मल ऐसे नहीं दिया हुआ है. अपन लास्ट थोड़े इयर्स का, लास्ट Jan 2021 से लेके May 2025 तक का एनालिसिस करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कब कितने मार्क्स का इन्होंने पूछा है. एंड मैं आपको ABC एनालिसिस भी दूंगा लास्ट में आफ्टर दैट. सबसे पहले हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज 2 मार्क्स का आया है. बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है. जो मैथ्स स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत इजी होगा. जो नॉन मैथ्स है उनके लिए भी रेशियो प्रोपोर्शन डेफिनेटली यू शुड डू. इंडेक्सिस भी करना है डेफिनेटली. 1 मार्क का ही है बट छोटा है. अगर अभी तक आपने एक भी बार नहीं किया है तो फिर लास्ट मोमेंट पे बिना फालतू करके कोई मतलब नहीं है. 1 शॉट अगर कोई शॉर्ट वीडियो हो 30 मिनट्स का तो वो देख सकते हो. वो भी कब, जिस दिन लॉ की एग्जाम खत्म हो उस दिन. आफ्टर दैट इक्वेशंस इजी है. लॉगरिथम छोड़ देना, 1 मार्क के लिए इतना वर्थ नहीं है. इनइक्वालिटीज कर लेना अगर आपको पहले से आता है तो. मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस ये तो एकदम कंपलसरी है. एवरेज आप देख सकते हो हर अटेम्प्ट, January 15, May 14, September 14. एवरेज 14 मार्क्स हर एग्जाम आता है. ये तो डेफिनेटली करना है और इजी भी है चैप्टर. देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. आई विल से दैट अगर आपको समझ आ रहा है, आपने एक बार किया, समझ आ रहा है तो यू शुड डेफिनेटली डू. अदरवाइज अगर समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या फॉर्मूला यूज हो रहे हैं तो अभी के लिए ये मैं B कैटेगरी में डालूंगा. आफ्टर दैट सीक्वेंस एंड सीरीज डेफिनेटली करना ही है आपको. बहुत इजी चैप्टर है, 4 मार्क्स आराम से आ जाएगा. सेट रिलेशन भी आपको करना ही है एंड फंक्शन 3 मार्क्स आराम से एवरेज है, हर अटेम्प्ट आता है. फिर लिमिट्स कंटिन्यूटी, ये भी मतलब है बट अगर एक भी बार नहीं किया तो जाने दो, क्योंकि फिर बिना फालतू टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है इसमें. आफ्टर दैट कैलकुलस, जो कि एवरेज 4 मार्क्स का आता है. मैं बोलूँगा ये चैप्टर हाथ भी मत लगाओ. अगर अभी तक नहीं किया, अच्छा हुआ नहीं किया, बहुत टाइम वेस्ट होगा. अगर मैथ्स स्टूडेंट हो तो यू कैन ट्राई इट, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम है इसमें.
एंड ये 4 चैप्टर्स मैंने पहले ही बोला था, एवरेज 5 मार्क्स हर अटेम्प्ट आता है। ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चारों करके जाना है, इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये 6 मार्क्स का है, ये तो करना है। सैम्पलिंग थियरी आएगा इफ यू आर गुड एट रिमेम्बरिंग, नहीं तो इसमें जो सैम्पलिंग में बुक में पीछे समरी दी होगी वो समरी पढ़ के चले जाना। ये एवरेज 2 मार्क्स का आता है हर अटेम्प्ट। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये दोनों साथ में मिलकर आता है। एवरेज 10 to 14 मार्क्स का आता है ये हर अटेम्प्ट। एज यू कैन सी, देखो मे में भी 10 मार्क्स का है, जैन 11 मार्क्स, 9 मार्क्स, 11 मार्क्स, एवरेज 10 मार्क्स का तो आता ही है। मैक्स 14 मार्क्स तक आता है। प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स, ये भी करके जाना है। अगर नहीं हुआ है तो फिर आई विल से कि वन शॉट वीडियो कोई भी जो ज़्यादा टाइम ना ले वो करके जाना। आफ्टर दैट ये 3 चैप्टर, इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है इंडेक्स नंबर, एंड आफ्टर दैट थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इंडेक्स नंबर बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसमें खाली 4 या 5 फॉर्मूला है, डेफिनेटली इंडेक्सेशन आपको इंडेक्स नंबर करना ही है। हाउ टू रिवाइज, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा ये कॉमन गलती है जो हर बच्चे करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। फॉर्मूला रिवीजन डेफिनेटली करना है। आप अलग से एक नोटबुक में सब फॉर्मूला लिख दो एंड वो रिवाइज करना है। ज़्यादातर बच्चे फॉर्मूला रिवाइज नहीं करते, उसके लिए वो भूल जाते हैं। तो कीप अ चीट शीट ऑफ फॉर्मूला, तो एग्जाम के हाफ एन आवर पहले भी आप एक बार ग्लांस कर सको ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ ऑल द चैप्टर्स। फिर जो सिंपल क्वेश्चन है, समटाइम्स यू ट्राई टू यूज बिग मेथड्स, सो अगर अभी भी टाइम है, शॉर्टकट वो 1.5 डे में जब लॉ की एग्जाम लिख के आओ उसके बाद यूज शॉर्टकट्स, यूज द कैलकुलेटर ट्रिक्स, तो इट विल बी इजी। एंड एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम इफ यू कैन गिव इज 1 मिनट, यू हैव टू सी टाइम एंड टाइम अगेन एंड अगेन, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर साइन मिस्टेक हो गया, डू नॉट बी केयरलेस ऑफ सीइंग साइन, प्लस है माइनस है एक्सेट्रा, मिस्टेक मत करना, वो -0.25 दे देगा अगर राइट आंसर हुआ। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ -2.5 मार्क्स, जस्ट मतलब आप 45 अटेंड करके आओ, नॉट वर्थ, आपको एग्रीगेट 200 प्लस लाना है, तो उसके लिए मिनिमम 60 मार्क्स का तो अटेंड करना ही है सबको। बिकॉज ऑफ प्रेशर, not attempting less is not the option. And for last 1 minute revision tip is you should do in the final 2-3 days, जो आपको 1.5 days है, उसमें लॉ एग्जाम लिखने के आने के बाद एक बार मॉक सॉल्व कर देना, जो ऐसे दिया उन्होंने, RTP MTV वगैरह सब सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के स्पेशली जो ये मई का था, सितंबर और जैन, ये 3 के RTP MTV सॉल्व करना है। फिर आफ्टर दैट बिफोर एग्जाम डे, जैसे कि कल एग्जाम है तो आज अच्छे से नींद लेना है, पूरी रात पढ़ के कल एग्जाम में फिर अंडर प्रेशर नहीं रह पाओगे आप लोग। उसके लिए टेक वेल स्लीप नाइट बिफोर वेरी वेल, रिविजन इज गुड बट एग्जॉशन विल हार्म योर एक्यूरेसी, सो टाइम मैनेजमेंट बराबर करना। मैं एक बार टाइम मैनेजमेंट आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स जब आप पेपर सब आपके हाथ में आए, खाली पेपर में देखना इजी क्वेश्चंस कौन से हैं। आप डिफिकल्ट स्टार्ट करोगे, वहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। उसके लिए फर्स्ट इजी कौन से हैं, आप क्या अटेंड कर सकते हो, आपने क्या पढ़ा है उसके हिसाब से। देन नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स पूरे इजी क्वेश्चन से सॉल्व करना है जो आपने फर्स्ट 5 मिनट्स में देखे वो। देन नेक्स्ट 40 to 45 मिनट्स LR के क्वेश्चन हो गए, फिर मीडियम लेवल जो भी क्वेश्चन है वो करना है। एंड लास्ट 15 to 20 मिनट्स जो भी है, वापिस अगर आपको कोई डाउट है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो, एंड प्लस अगर कोई रिव्यू करना है वो सब रिव्यू करना है। ये एक चीज़ का ध्यान रख देना। बाकी आपको मैं ABC कैटेगरी एक बार दिखा देता हूँ, और आप कहीं भी इफ़ यू आर मेकिंग एनी गेसेस, मेक श्योर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्क। इफ़ यू, अगर आपको कंफर्म नहीं है सो एक बार के लिए छोड़ दो। अगर आपने एडिक्वेट अटेंड किया है, अगर आपने 30-40 अटेंड किया है तो यू हैव टू अटेंड मोर। एंड लास्ट में एक मोटिवेशन भी बोल दूंगा आपको,
उसके पहले एबीसी एनालिसिस, रेशियो प्रोपोर्शन करके ही जाना है। उसके बाद इक्वेशंस भी करना है। इन सबसे पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज करना है ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सेकंड सीक्वेंस एंड सीरीज, बाद में थर्ड ये रेशियो प्रोपोर्शन एंड इक्वेशन करना। आफ्टर दैट ये 4 चैप्टर होने के बाद फिफ्थ चैप्टर ये करना है इंडेक्स नंबर्स। बहुत इजी चैप्टर है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेगा रिवाइज करने में, और अगर आप फ्रेश कर रहे हो उसमें भी आपको खाली 1 आवर लगेगा मैक्सिमम, बोल रहा हूँ मैं 1 आवर फर्स्ट टाइम कर रहे हो उसमें। देन सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन ये दोनों साथ में ही है। उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड सैम्पलिंग और ये स्टैटिस्टिकल डेटा, ये दोनों थियरी है बट इम्पोर्टेंट है। देन ये जो 5 चैप्टर है ये रिवाइज करने की तो कोई ज़रूरी नहीं है, ऑल लॉजिकली है, मतलब ये सबसे मतलब एबीसी है मेन है, बट आप इसमें खाली आईसीआई मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ट्रिकी क्वेश्चंस वो खाली सॉल्व करना। आफ्टर दैट कैटेगरी बी में ये 5 चैप्टर है। ऐसे तो मतलब इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेट रिलेशन एंड रिग्रेशन, ये सेट रिलेशन फंक्शंस वाला, ये एक आ जाता है 4 मार्क्स का। आफ्टर दैट आई विल से थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर आपके पास टाइम हो और आपको अगर प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन, ये दोनों कनेक्टेड है चैप्टर, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन अगर आपने किया है पहले, इजी लग रहा है तो करो, नहीं तो ये नहीं करोगे। कैटेगरी सी तो एकदम स्किप ही करना है, वो करना ही नहीं है आपको। बाकी इनमें से अगर टाइम है तो कैटेगरी बी में सबसे पहले आपको यही करना है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट सेट रिलेशन एंड फंक्शन। बाकी अगर टाइम है तो करो, बाकी आप एक कैटेगरी करोगे तो आराम से नहीं करके 60-65 मार्क्स आ जाएगा तुमको। मोटिवेशन, यू हैव डन द हार्ड वर्क ऑलरेडी, दिस इज अबाउट रिफाइनिंग, पॉलिशिंग, ensuring you do not lose any easy mark. Stay calm, stay confident, be confident, trust your preparation. Mistakes are going to be minimal if you follow the plan. Remember, 40% in each paper is needed to pass and your aggregate is just 50%. उसमें से 20 मार्क्स तो आराम से LR से आ जाएगा। So be calm, stay confident. If you found helpful this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.